प्यार के पागलपन ने ली एक महिला की जान। आगरा की एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। 19 अगस्त की बात है। पुलिस को सूचना मिलती है कि आगरा हाईवे पर सड़क किनारे एक महिला का शव पड़ा है। ये जगह थाना दौकी के खेतर में था। मृतिका लोहा टी शर्ट पहनी हुई थी और पास में ही उसके स्पोर्ट्स शूज रखे हुए थे, लेकिन उसके पास से या उसके कपड़ों से ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान की जाती। उसकी उम्र लगभग 25-26 साल लग रही थी। पुलिस ने जांच कर देखा तो महिला के सर पर चोट थी और भी जख्म के निशान थे। उसके हाथ में बाल और नाखून में स्किन फंसी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि मामला हत्या का है, लेकिन हत्या से पहले महिला ने अपनी जान बचाने की बहुत प्रयत्न किया। अब पुलिस ने शव को एमएम इलाके के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। दौकी थाना पुलिस महिला की पहचान पता लगाने में जुट गई। तभी दिल्ली की शिवपुरी पार्ट 2 में डॉक्टर महेंद्र गौतम आगरा के एमएम पुलिस थाने पहुंचे और अपनी बहन डॉक्टर योगिता गौतम के अपहरण की शंका जताई और डॉक्टर विवेक तिवारी पर शक करते हुए पुलिस को एक तहरीर दी। महेंद्र ने पुलिस को बताया कि योगिता आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। वो नूरी गेट में गोकुल चंद पेठे वाले के मकान में किराए पर रहती है। कल शाम यानी 18 अगस्त शाम 4 बजे योगिता अपने घर फ़ोन करके बताती है कि डॉक्टर विवेक तिवारी उसे बहुत परेशान कर रहा है और डिग्री कैंसिल करवाने की धमकी दे रहा है। योगिता फ़ोन पर काफ़ी घबराई हुई थी और रो भी रही थी। पुलिस ने महेंद्र से डॉक्टर विवेक तिवारी के बारे में पूछा तो डॉक्टर महेंद्र ने बताया कि डॉक्टर योगिता ने 2009 में मुरादाबाद के महावीर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। पढ़ाई के दौरान योगिता की पहचान उससे 1 साल सीनियर डॉक्टर विवेक से हुई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद विवेक को सरकारी नौकरी मिल गई। वो अब यूपी में मेडिकल ऑफिसर की नौकरी कर रहा था। डॉक्टर विवेक के पिता पुलिस में ऑफिसर थे जो कुछ साल पहले सीईओ की पद से रिटायर हो गए थे और 2 साल पहले इनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। महेंद्र ने बताया कि डॉक्टर विवेक योगिता से शादी करना चाहते थे, मगर योगिता ने इनकार कर दिया था। इस वजह से उन दोनों में काफी दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा था। विवेक उसे धमका रहा था। पुलिस ने महेंद्र से योगिता के अपहरण की वजह पूछी तो उसने बताया, कल योगिता के घबराए हुए फोन के बाद ही मैं और पिताजी दिल्ली से आगरा के लिए रवाना हुए। हम रात में ही आगरा पहुंच गए थे और जब हम योगिता के किराए के मकान में गए तो योगिता वहां नहीं थी और ना ही उसका फोन रिसीव हो रहा था। इसके बाद जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उन्होंने देखा कि योगिता 18 अगस्त की रात अकेली बाहर निकली थी। बाहर निकलते ही विवेक ने उसे खींचकर कार के अंदर डाल लिया। डॉक्टर महेंद्र ने आरोप लगाया कि ये सब बताने के बाद भी पुलिस ने ना योगिता का पता लगाया, ना डॉक्टर विवेक को ढूंढने की तलाश की। जब 2-3 घंटे बाद भी पुलिस ना कुछ किया तो महेंद्र आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। कॉलेज पहुंचकर महेंद्र ने बताया कि मेरी बहन यहां पर डॉक्टर है और वो लापता है। तो कॉलेज वालों ने भी महेंद्र को पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दी। थक हार के महेंद्र वापस एमएम पुलिस थाने आ गए। जब महेंद्र पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें कहा कि हमें एक महिला का शव मिला है, आप जाकर पोस्टमार्टम हाउस में एक बार देख लीजिए। पुलिस के कहने पर महेंद्र वहां चला जाता है। शव देखकर महेंद्र की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि शव उनकी बहन डॉक्टर योगिता का ही था। योगिता के माँ बाप भी अपनी बेटी का शव देखकर रो पड़ते हैं। अब ये केस सीरियस हो गया। डॉक्टर योगिता और पुलिस ऑफिसर के बेटे डॉक्टर विवेक के अब इस केस में पुलिस ने गंभीरता दिखाई। पुलिस ने अब डॉक्टर विवेक को ढूंढना शुरू कर दिया। 19 अगस्त रात 8 बजे पुलिस ने डॉक्टर विवेक को विरासत में ले लिया। जब पुलिस ने विवेक से डॉक्टर योगिता को मिलने की वजह पूछी तो डॉक्टर विवेक ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि कोरोना के संपर्क में होने की वजह से वो क्वारंटाइन में है। विवेक तिवारी बार बार बयान बदलता रहा। फिर डॉक्टर विवेक ने मान लिया कि 18 अगस्त को वो डॉक्टर योगिता से मिला था, पर वो उसे कुछ समय बाद डीडीआई मॉल छोड़कर चला गया था। 20 अगस्त को फिर से विवेक से पूछताछ शुरू हुई और वो पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि शाम 6:15 बजे से उसकी लोकेशन आगरा में ही थी।
आखिरी बार विवेक की योगिता से बात 7:15 पे हुई थी। कड़ी पूछताछ और कई सबूत दिखाने पर डॉक्टर विवेक ने डॉक्टर योगिता की हत्या की बात स्वीकार कर ली। ये बात जानने के बाद डॉक्टर विवेक को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स देखी तो पता चला कि योगिता के शरीर में से 3 गोलियां मिली। पहली गोली सर, दूसरी गोली कंधे और तीसरी सीने से मिली। चाकू के निशान भी कई मिले। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने योगिता का शव उसके परिवार को सौंप दिया। योगिता बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। 12वीं में बायो साइंस में अच्छे मार्क्स लेकर पीएमटी क्लियर कर उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसी के दौरान वो डॉक्टर विवेक से मिली और उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो एक साथ खाने पीने लगे और घूमने लगे थे। इसी के चलते विवेक योगिता को प्यार कर बैठा, पर योगिता सिर्फ पढ़ना चाहती थी। योगिता के विवेक साथ हंसने मुस्कुराने की वजह से विवेक ने समझ लिया कि योगिता भी उससे प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। विवेक मन ही मन योगिता से शादी के सपने देखता रहा। इसी के चलते विवेक को डिग्री मिल गई और योगिता को भी। अब विवेक सरकारी नौकरी कर रहा था। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर विवेक तिवारी कानपुर का रहने वाला था। वो कानपुर में अपनी माँ आशा तिवारी और अपनी बहन नेहा के साथ रहता था। योगिता अपने कॉलेज में स्त्री विभाग के पीजी में रहती थी। डॉक्टर योगिता और डॉक्टर विवेक की फोन पर बातें होती रहती थी और कई बार मुलाकात भी होती रहती थी। जब भी डॉक्टर विवेक योगिता को फोन करता था तो अपने प्रेम की बातें करता था, पर योगिता उन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। दोनों के परिवार में उनकी दोस्ती के बारे में पता था। कहा यह जाता है कि कुछ साल वो दोनों रिलेशन में रहे और विवेक योगिता पर शादी का दबाव डाल रहा था, लेकिन योगिता मना करती रही। 18 अगस्त को डॉक्टर विवेक ने जब योगिता को फोन किया तब उसने शादी की बात छेड़ दी। योगिता के इनकार करने पर उसने योगिता को मारने की धमकी दी और कहा कि वो उसकी डॉक्टर डिग्री कैंसिल करवा देगा। इस बात से योगिता घबरा गई और उसने अपने माँ बाप को फोन करके सब बताया। ये बात जानकर योगिता के भाई और पिता आगरा के लिए रवाना हो गए। योगिता को धमकाने के बाद डॉक्टर विवेक ने कुछ समय बाद उसको दोबारा फ़ोन किया। ये फ़ोन उसने गुस्से में नहीं बल्कि प्यार से किया और कहा वो चाहे उससे शादी ना करे पर एक बार मिल ले। योगिता उससे मिलने को तैयार हो गई। जब योगिता डॉक्टर विवेक से मिलने गई, उसने कार में बैठे योगिता को आवाज़ दी। योगिता जब कार के पास पहुंची तो डॉक्टर विवेक ने ज़ोर से योगिता को कार के अंदर धक्का दिया। रास्ते में डॉक्टर विवेक ने योगिता से फिर से एक बार शादी की बात छेड़ ली। इसी के चलते दोनों में अब बहस होने लगी। डॉक्टर विवेक योगिता से अब हाथापाई करने लगा। हाथापाई के चलते जब डॉक्टर योगिता ने अपने हाथों से विवेक के बाल खींचे और उसकी चमड़ी नोची तो गुस्से में डॉक्टर विवेक ने योगिता का गला दबा दिया और गाड़ी से चाकू निकालकर योगिता पर काफ़ी वार किए। इसके बाद भी जब डॉक्टर विवेक का गुस्सा शांत ना हुआ तो उसने योगिता को 3 गोलियां मारी, सिर, कंधे और सीने में, और योगिता के शव को सड़क किनारे ही एक खेत में फेंक दिया। लोगों की जान बचाने वाली डॉक्टर योगिता की उनके आशिक ने ही जान ले ली। कोरोना काल के चलते डॉक्टर योगिता ने पहली डिलीवरी की थी और उनके मरने के कुछ समय बाद उनका पीजी रिजल्ट आया था जिसमें वो पास हो गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और यही खत्म हुई डॉक्टर योगिता की कहानी। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।